जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है मुखिया का जुर्माना और दो मित्र। आइए कथा श्रवण करें। सोहन और मोहन दो मित्र थे, लंगोटिया यार। सोहन कुशाग्र बुद्धि का मेहनती इंसान था तथा विषयों की गहराई में तुरंत पहुंच जाता था। यद्यपि वह मेहनत से जी नहीं चुराता था, किंतु कभी कभी आलस्य कर जाता था। मोहन विषयों की गहराई में जानने में रुचि नहीं रखता था। वह उतना ही पढ़ता और समझता था जितने में वह प्रथम नहीं तो द्वितीय श्रेणी में पास हो सके। सोहन अपने दोस्त मोहन के विपरीत था। वह हमेशा कक्षा में प्रथम आता था। समय के साथ साथ दोनों की मित्रता की गहराई बढ़ती गई। विद्या अर्जन के बाद दोनों ने नौकरी ढूंढना शुरू किया। संयोग की बात यह है कि दोनों को एक निजी प्रतिष्ठान में नौकरी मिल गई। स्वभावगत विशेषताओं के कारण सोहन पदोन्नति करने लगा। उसका वेतन भी मोहन से दुगना हो गया। मोहन जहां था वहीं रहा। वह चाहता अवश्य था कि पदोन्नति कर बड़ा अफसर बने, पर उसके अनुरूप बढ़ नहीं पा रहा था। फलस्वरूप मोहन के मन में ईर्ष्या ने जन्म ले लिया। इस मन स्थिति का प्रभाव दोस्ती पर पड़ना स्वाभाविक था। सोहन हृदय से चाहता था कि मोहन भी उन्नति करे और यथासंभव समय समय पर उसकी मदद भी करता था, किंतु मोहन के कार्यशैली को बदलना कठिन था। सोहन महसूस कर रहा था कि मोहन के मन में पदोन्नति की लालसा समाई हुई है और चूंकि वह उसे प्राप्त नहीं कर पा रहा है, ईर्ष्याग्रस्त हो उससे दूर दूर रहने का प्रयत्न करने लगा है। वह दुखित था मोहन के इस व्यवहार से। सोहन एक दिन चेतराम के पास पहुंचा और सारी स्थिति से उसे अवगत कराया। चेतराम विद्यालय में उन दोनों का सहपाठी रह चुका था। वे दोनों ही उसकी समझदारी के प्रशंसक थे। चेतराम ने एक योजना के तहत दोनों को अपने घर भोज पर आमंत्रित किया। भोज पर इधर उधर की बातों के पश्चात एक कार्यक्रम रखा था, लोक कथा सुनाने का। मोहन और सोहन ने अपनी अपनी कथा सुनाई। जब चेतराम की बारी आई तो उसने कहा, मैं तुम दोनों को एक लोक कथा सुनाता हूं, किंतु शर्त यह है कि तुम इसमें निहित संदेश को समझने की कोशिश करना। दोनों ने अपनी स्वीकृति दी और तब चेतराम ने कहना शुरू किया। ग्रीष्म ऋतु में लूह के थपेड़ों से घबराकर जब लोग घर से नहीं निकलते, तब दो दोस्त कमल और सुबोध यात्रा पर थे। राह में झरना था। स्वच्छ पानी का तालाब देखकर किसी पेड़ तले वे बैठकर खाना खाते और शेष भविष्य के लिए बचाकर रख लेते। 2 दिन बीत गए। एक दोपहर उन्हें थकान महसूस हुई तथा भूख भी सताने लगी। उन्होंने आसपास देखा, किंतु जल का भी स्रोत दिखा नहीं। बिना जल खाना भी यदि मिल जाए, उसे खाना कठिन था। सहपथिकों, मेरे खाने की पोटली बंदर झपट कर ले गया है। मैं 2 दिन से भूखा हूँ। क्या आप मुझे अपने भोजन से कुछ दे सकते हैं? मैं आपका एहसानमंद रहूँगा। अचानक एक यात्री ने आकर इन दोनों से पूछा। उन्हें उस यात्री से सहानुभूति हो गई थी। वे बोले, खाना तो हम लोग बांट सकते हैं, किंतु पीने के लिए जल भी तो होना चाहिए। जल? वह तो मेरे पास पर्याप्त है, यात्री ने कहा और अपने थैले से पानी की भरी बोतल निकाली। तीनों एक स्थान पर बैठ गए। कमल के पास 3 रोटी थी और सुबोध के पास 2। उन 5 रोटियों को उन्होंने अपने बीच रख लिया, साथ ही जल की बोतल भी, और आराम से भोजन किया। भोजन के पश्चात
उन्होंने कुछ देर आराम किया। क्योंकि उस यात्री की राह अलग थी, उसने जेब से चांदी के 5 सिक्के निकाले और उन दोनों के बीच रखकर कहा, मैं आप लोगों का आभारी हूँ, मेरी ओर से यह तुच्छ भेंट स्वीकारें। यह कहकर उन्होंने अपनी राह पकड़ी। कमल ने उन चांदी के सिक्कों में से 2 सिक्के सुबोध को दिए और शेष 3 स्वयं ले लिए। सुबोध को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, मुझे आधा सिक्का और दो, दोनों को बराबर बराबर हिस्सा चाहिए। कमल ने कहा, तुम्हारी 2 रोटी थी, मेरी 3, मैंने उस हिसाब से बांटा। पर सुबोध ने यह तर्क नहीं माना। वह क्रोधित हो झगड़े पर उतारू होने लगा। उसका तर्क था कि दोनों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। कमल ने उसे शांत करवाते हुए सुझाव दिया, देखो, हम कुछ ही घंटों पश्चात अपने गंतव्य पर पहुंचने वाले हैं। वहां के मुखिया से हम फैसला करा लेते हैं। 3-4 घंटों के बाद वे अपने नियत स्थान पर पहुंच गए। पहुंचते ही वे सीधे ग्राम मुखिया के पास गए। उन्होंने मुखिया को शुरू से अंत तक की सारी घटना वर्णित की। मुखिया ने धैर्यपूर्वक उन्हें सुना। पूरी बात सुनकर मुखिया ने कहा, तुम दोनों के पास कुल मिलाकर 5 रोटियां थी, जिसे तुमने 3 हिस्सों में बांटा। क्या बता सकते हो किस अनुपात में? बिल्कुल बराबर बराबर, एक ही अनुपात में श्रीमान जी, दोनों ने कहा। क्या तुम्हें विश्वास है? जी हाँ, बिल्कुल समान मात्रा में, सुबोध ने कहा। मुखिया ने कुछ क्षण सोचा और कहा, तब सुबोध, तुम अपने सिक्कों में से एक सिक्का कमल को लौटा दो, इससे हिसाब बराबर हो जाएगा। मुखिया ने अपना फैसला सुनाया। इस निर्णय से सुबोध और चिढ़ गया, पर यह भाव चेहरे पर नहीं लाते हुए उसने मुखिया से कहा, उस अनजान पथिक को मैंने समान हिस्सा दिया था, तो क्या मुझे समान हिस्सा इन सिक्कों में नहीं मिलना चाहिए? मुखिया जी, मेरा निवेदन है, आप अपने निर्णय पर पुनः विचार करें। इसमें पुनः विचार करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, मुखिया ने कहा। फिर भी मैं तुम्हारी संतुष्टि करवाऊंगा। तुम कहते हो तुमने 5 रोटियों को समान बांटा, ठीक है? हाँ जी। अब समझो, यदि एक रोटी को 3 व्यक्तियों में बांटना है तो उसके 3 भाग करने होंगे, ठीक है? जी मुखिया जी। तो कमल, तुम बताओ, तुम्हारे पास कितने टुकड़े होंगे? जी 3 गुणा 3, 9 भाग। और सुबोध, तुम्हारे पास? जी 3 गुणा 2, 6 भाग, सुबोध ने कहा। तो मिलकर कुल कितने भाग हुए? जी 9 जमा 6, कुल 15, दोनों ने कहा। अब यदि इन 15 टुकड़ों को 3 समान भागों में बांटे तो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में 5 टुकड़े आएंगे, सही है? सही है, बिल्कुल सही, सुबोध ने कहा। तो फिर सुबोध, तुम ही बताओ। कमल ने अपने 5 टुकड़े रखकर उस यात्री को कितने टुकड़े दिए? जी 9 में से 5 घटाए तो 4 टुकड़े। अब तुमने अपने हिस्से के 5 टुकड़े रखकर उस यात्री को कितने टुकड़े दिए? जी 6 में से 5 घटाकर। और सुबोध यहीं रुक गया। उसने अपनी जीभ काटी। हाँ बोलो बोलो, मुखिया ने कहा। जी 1, सुबोध बोला। तो अब तुम मानते हो मैंने जो निर्णय दिया वही सही है? जी मुखिया जी। ऐसा कहकर सुबोध ने अपने 2 सिक्कों में से एक सिक्का कमल को लौटा दिया। अब वे वापस जाने के लिए मुड़े ही थे कि मुखिया ने कहा, ठहरो। दोनों वहीं रुक गए। तुम्हारे पास रोटी थी, किंतु पीने का पानी नहीं था। उस सहयात्री के जल से तुम लोगों ने अपनी प्यास बुझाई। दूसरे शब्दों में, उसने तुम्हारी रोटियों के बदले जल दिया तुम्हें। इसलिए तुम्हारा नैतिक दायित्व यह था कि तुम मुझसे ये 5 सिक्के नहीं लेते, किंतु तुम दोनों ने ऐसा नहीं करके अपराध किया है।
जिसका दंड तुम्हें मिलना चाहिए। दंड स्वरूप तुम दोनों एक एक सिक्का ग्राम पंचायत को जुर्माने के रूप में दो। मुखिया ने एक और फैसला सुनाया। उन दोनों दोस्तों के पास जुर्माना भरने के सिवाय और कोई उपाय नहीं था। उसके लालच के कारण वह भी हाथ से खिसक गया। मोहन ने लोक कथा के संदेश को पहचाना। उसे लगा वह गलत था। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। बेकार में ईर्ष्या करके उसने अपनी मनोवृत्ति दूषित की। पश्चाताप भरी आंखों से उसने सोहन को देखा। सोहन ने मित्र को हृदय से लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दी। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।